ए बी समांतर किसका डी क्यू का, ए सी समांतर किसका बी और आर का, तो सिद्ध करना है कि बी सी समांतर किसका बी और सिद्ध करना है कि बी और इसके क्या है समांतर, बी सी समांतर किसका इसके बाद लिखना है रूपा प्रमाण, अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा तो भुजा समांतर होगी, समांतर कौन विलोम। अब देखो सुनो, इसके बाद बताया कि दिया गया है कि सिद्ध करना है क्या है प्रमाण है, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग किया जाएगा इसको सिद्ध करने के। अब देखो चित्र को ध्यान से देखना है तुम सुनो, लिख रहे हैं त्रिभुज देखो पी और क्यू, पी ओ क्यू में, पी ओ और क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में ध्यान से, अगर चित्र बोले तो अलग समझ, पी को देखो पी ओ और क्यू में, पी वाला रेखा इसके समांतर है ना, सुनो निकलना कि ए बी समांतर है किसका, ए बी समांतर है किसका पी और क्यू का, ए बी समांतर किसका पी और क्यू का, और जब समांतर का थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा ना तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से क्या होगा देखो सुनो ध्यान सुना, अब बोले कि पी ए बटा में कितना ए ओ, पी ए लिख रहे हैं पी ए बटा में कितना ए ओ, पी ए बटा में कितना ए ओ। अब देखो इसमें देखो ओ बी बटा में कितना बी क्यू, ओ बी बटा में कितना बी क्यू, तो देखो लिख रहे हैं ओ बी बटा में कितना बी क्यू या क्यू बी क्यू, ठीक है ना, ओ बी बटा में कितना बी क्यू, ठीक सकते हैं ना। अभी समीकरण कितना है ए, नहीं समझा एक बार फिर ध्यान से, अगर तुम नहीं समझा तो इस चित्र को ऐसे बना दो, देखो तुम्हारा कि ओ है ना, इसके क्या है समांतर है, समांतर दिया कितना ए और ये कितना दिया है बी, ई दिया ना कितना पी, आई कितना है क्यू। अब देखो तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा, देखो पी ए बटा में कितना ए ओ, पी ए बटा में कितना ए ओ, ये समांतर है ए ओ बी बटा में कितना बी क्यू, इसी चित्र को देखो। अब पहले बता इतना समझ में आ गया, देखो दूसरा ये वाला काम हो गया, अब इधर बताना देखो त्रिभुज देखो पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, अब इसमें दिया गया ना कि ए सी समांतर है किसका पी आर का, ए सी समांतर है किसका पी और आर का, और जब समांतर होगा तो थेल्स प्रमेय लागू होगा, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, अब थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि पी ए बटा में कितना है ए ओ, पी ए बटा में कितना है ए ओ, नीचे उतर जाना ओ सी बटा में कितना सी है, ओ सी बटा में कितना सी है, देखो पी ए बटा में कितना है पी ए बटा में कितना ए ओ, अब बराबर हो जाए तो कितना देखो ओ सी बटा में कितना सी आर, नीचे उतर जाना ओ सी बटा में कितना सी आर, इस समीकरण कितना होगा दूर। अब देखो समीकरण एक और समीकरण ये इसके समांतर, इसीलिए इसे चित्र बनाया चाहिए, ये इसके समांतर, इस चित्र को इसे बता रखे ना, देखो पी ए बटा में ए ओ, अब ओ सी बटा में कितना सी आर, अब देखो पी ए बटा में ए ओ, अब पी ए बटा में इधर बराबर है ना, समीकरण एक तथा दूसरे, समीकरण एक तथा समीकरण कितना से दूसरे, समीकरण एक तथा समीकरण दूसरे। अब समीकरण एक और समीकरण दो का देखो एलएचएस बराबर है ना, तो आरएचएस का बराबर है, मतलब ओ बी बटा में कितना बी क्यू बराबर ओ सी बटा में कितना सी आर, अब तो सी आर ओ सी बटा में कितना सी आर, देखो ना सी आर। अब देखो देखो ओ बी बटा में, अब चित्र को तुम ध्यान देखो, थेल्स का विलोम पहले समझो, यदि किसी यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा की जाए तो एक रेखा की जाए जो एक ही अनुपात जो एक दूसरे को एक ही अनुपात में बांटती है तब वह तीसरी भुजा की क्या होती है समांतर होती है। अब इस चित्र को देखो ओ बी बटा में कितना डी क्यू, ओ सी बटा में कितना सी आर, देखो भुजा का अनुपात दिया गया ना, और जब भुजा का अनुपात दिया गया तो समांतर होगा ना, नीचे वाला भुजा इसके समांतर होगा ना, किससे होगा थेल्स प्रमेय से लिखेंगे ना कि अतः भुजा का अनुपात दिया गया अतः बी सी समांतर हो जाए किसका क्यू आर का, अब जाए किससे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स के विलोम से। आइए तुमको क्या करना सिद्ध करना, इधर सब जान बोला कि बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, दिया गया ए बी सी डी का है एक समलंब चतुर्भुज, मतलब ए बी सी डी का है एक समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी समांतर है किसका सी डी का, ए बी समांतर है किसका सी डी का, सिद्ध करना है, इसको क्या करना है सिद्ध करना है।
तो ए ओ बटा में कितना बी ओ, सी ओ बटा में कितना डी ओ, इस सीध करेंगे। अब सुनो ये पहले इसको सीध करना, तो अगर कोई भी रेखा एक दूसरे के समांतर दिया गया है तो ए ओ बटा में बी ओ, सी ओ बटा में कितना डी ओ, जब तक इसमें थेल्स प्रमेय नहीं लगेगा तब तक हम उसको सीध करेंगे नहीं। और थेल्स प्रमेय करने के लिए तुम्हें रचना करना पड़ेगा, सीध करना ए ओ बटा बी ओ बना सी ओ बटा में कितना डी ओ, लिखा लिखना रचना। रचना इसलिए किया जा रहा है, देखो इसमें कोई भुजा एक दूसरे के समांतर, अब जब समांतर तो ऐसे दिया ना कि वैसी दो रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है और दोनों के बीच की दूरी क्या रहता है बराबर, इसे क्या कहते हैं समांतर रेखा। अब ये देखो इधर वाला दिया बराबर, तो इसमें थेल्स प्रमेय नहीं लगेगा, इसलिए रचना करा हमने क्या बना, देखो ई ओ को ई डैश से क्या मिला दो, यहाँ ई है। अब पूछना कि ई ओ, देखो ई ओ समांतर का खींचे ए बी, ई ओ समांतर का है ए बी, रचना से ई ओ समांतर कितना ए बी, मतलब जो ई हो ना ई ओ ए बी के समांतर का खींचे। अब ध्यान से ई ओ समांतर किसका ए बी का। अब लिखना है प्रमाण, प्रमाण होता है ना कि किस चीज का प्रयोग करके हम इस मैंने क्वेश्चन को मतलब सिद्ध करें। सुनो प्रमाण होता है थेल्स का प्रमेय, थेल्स का प्रमेय। अब थेल्स का प्रमेय होता है एडी बटा डी बी बराबर ए बटा में कितना इसी। अब देखो सुनो ये पूछा था कि थेल्स प्रमेय लगा, अब देखो त्रिभुज को देखो डी बोले कि डी सी ए डी ए सी, देखो दिख रहा है त्रिभुज डी ए सी में, ध्यान से डी ए सी में, इसमें बताया गया कि ई ओ समांतर है किसका ए बी का। अभी तो बताया गया ई ओ समांतर रचना से है, आज जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय लागू करना, तो डी ई बटा में कितना ई है, डी ई बटा में कितना ई है। अब देखो नीचे चल रहा है डी ओ बटा में कितना डी ओ, तीसरा नीचे चल रहा है डी ओ बटा में कितना डी ओ। अब देखो लिख रहे हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से बोलते देखो क्या हमने कि डी ई और ई वाला भुजा इसके समांतर है ना, अगर तुमको नहीं समझे इसको हटा दो, इसको हटा दो, समझ में इसको हटा दो, अगर इसको हटा दें देखो अब पूरा प्रश्न ई वाला इसके समांतर है ना, तो डी ई बटा में कितना ई है, बी ओ बटा में कितना डी ओ, नीचे से लेना इसमें इसका लेना नीचे से। अब देखो लिख रहे हैं कि डी ई बटा में कितना ई ए, डी ई बटा में कितना ई ए, अब बराबर होगा देखो बी ओ बटा में कितना डी, बी ओ बटा में कितना डी, इस समीकरण कितना है ए, इस समीकरण कितना है ए। अब देखो इधर है उसमें त्रिभुज, ध्यान से देखना त्रिभुज, देखो इसमें चल दिया, अब नीचे चल त्रिभुज देखो डी ए सी में चल दिया ना, अब देखो त्रिभुज डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी में, डी और ए और बी में ना इसमें डी ए भी कर सकते हैं। त्रिभुज कितना है त्रिभुज डी ए और कितना बी, तब ना देखो डी ए बी में तब ना ई ओ समांतर होगा बी का, डी ए और कितना बी, ई ओ समांतर कितना ए बी, ई ओ समांतर भी चल होगा। आप सुनो दिख रहा है त्रिभुज डी ए और कितना सी में, त्रिभुज डी ए सी में। अब त्रिभुज डी ए सी को देखो, अब देखो ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन में तुमको दिया गया ए बी समांतर कितना सी डी, इधर देखो पहले ई ओ समांतर ए बी नहीं समझ आए, ई हम रचना सीखे कैसे, रचना से, रचना से। आप बोलना कि ए बी समांतर दिया किसका सी डी का। अब इसको देखो इसको दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब ये ना कि ई ओ समांतर हो गया ए बी और समांतर हो गया किसका सी डी का, मतलब तीनों आपस में क्या है समांतर है। तो इसी देखो अगर ए बी समांतर है सी डी का तो ई ओ समांतर होगा सी डी का, जैसे 2 रुपया बराबर 5 आम बराबर 5 करोड़, तो जो भी होगा तीनों आपस में बराबर है ना, तो ई ओ समांतर बी रचना से ए बी समांतर सी डी दिया गया है। अब बताओ ये दोनों ए बी एल एच एस लिखे हैं तो एल एच एस बराबर हो जाएगा, इसे सी डी समांतर ए बी हम लिख सकते हैं। तो इसको मान लो समीकरण एक, इसको समीकरण आर एच एस बराबर एल एच एस बराबर हो जाएगा ना, तो इसलिए बराबर ई ओ समांतर ए बी समांतर कितना सी डी, इसलिए तीनों आपस में क्या हो जाएगा तीनों आपस में समांतर। ये थोड़ा समझना पड़ेगा, देखो अब लिख रहे हैं कि ई ओ समांतर हो जाएगा किसका सी डी का। अब ये नहीं समझे कैसे हो गया, देखो ए बी समांतर है सी डी का और ए बी समांतर है किसका ई ओ का। जब ए बी बराबर है तो ई ओ समांतर सी डी हो जाएगा ना एल एच एस से, जब समीकरण एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर होगा तो ई ओ समांतर कितना सी डी। अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय से देखो क्या इसमें देखो डी ई बटा में कितना ई ए, डी ई बटा में कितना ई ए, देखो लिख डी ई बटा में कितना ई ए, डी ई बटा डी ए सी में चला है तो डी ई बटा में कितना ई ए। अब इसको ऐसे जाना इन्हें बुझाए ए ओ बटा में कितना सी ओ, ए ओ बटा में कितना सी ओ, ए ओ बटा में कितना सी ओ, ए ओ बटा में कितना सी ओ। इस समीकरण कितना है समीकरण 2, समीकरण कितना 2 और समीकरण अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा
समीकरण दूसरे। अब देखो LHS बराबर है, LHS बराबर है ना, जब समीकरण का LHS बराबर तो RHS का होगा बराबर। तो देखो इसको पहले लिख रहे हैं AO बटा में कितना CO बराबर BO बटा में कितना BO बटा में कितना DO। बस में AO बटा में CO DO बटा में कितना DO। बस सिद्ध करना है AO बटा में BO ना, AO बटा में क्या BO, हम लोग का AO बटा में कितना CO अब BO बटा में कितना DO। तिरछा तिरछी गुणा करना है, तिरछा तिरछी का गुणा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे देखो AO इंटू कितना DO बराबर BO इंटू कितना CO। यहाँ से देखना किसका प्रयोग करना उसी को ले लो। AO बटा में BO आ जाएगा कि BO, देखो इधर से AO बटा में कितना जाएगा BO, ये गुणा है तो बटा में भी अब CO अपने जगह पर CO गुणा तो क्या चल गया बटा में कितना DO। ये थोड़ा का ऐसा देखो A B C D का है, A B C D एक चतुर्भुज हो गया, A B C D एक का है चतुर्भुज, A B C D का है एक चतुर्भुज है। बोलना कि जिसमें AO बटा में कितना BO और CO बटा में DO की दिया गया है, AO बटा में BO और CO बटा में कितना DO भुजा का तत्व को दिया गया है। बोलना कि सिद्ध करना है ABCD का है समलंब चतुर्भुज है। ABCD जो चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कैसा चतुर्भुज है समलंब, सिद्ध करना है। रचना से तुमको किया गया ना कि EO समांतर किसका AB का, ये रचना से किया EO समांतर किसका AB का। अब देखो ये पूछा ना कि प्रमाण में किसका प्रयोग थेल्स के प्रमेय का विलोम था। अब थेल्स प्रमेय का विलोम अब तो EO समांतर कितना है AB ना, त्रिभुज DAB, त्रिभुज DAB थेल्स प्रमेय लागू हो जाएगा ना। जब थेल्स प्रमेय लागू हो तो देखो जैसे DE बटा में कितना EA, DE बटा में कितना EA बराबर देखो BO बटा में कितना DO, BO बटा में कितना DO। तो भाई लिखा है त्रिभुज DAB में DAB में EO समांतर कितना AB, तब थेल्स प्रमेय से DE बटा में कितना EA और BO बटा में कितना DO। इस समीकरण कितना होगा 1। अब सुनो देखो हमको दूसरा को समांतर दिखाना है, तो समांतर दिखाने के लिए हम इस जो दिया है उसी का प्रयोग करेंगे। तो लिखा गया कि AO बटा में BO और CO बटा में DO तुमको का दिया गया, ये जब दिया गया ना AO बटा में BO और CO बटा में कितना DO ये दिया गया। अब देखो ये तिरछा तिरछी का किया गया गुणा, अब देखो AO गुणे DO अब BO गुणे कितना CO। अब देखो हमको इसके अनुसार लेना है कि RHS बराबर है, इसलिए ये दिया गया है। अब BO बटा BO का अनुसार हम बोले देखो AO अपने जगह पर और CO गुणा में कहाँ चल गया बटा में, और BO अपने जगह पर जो DO गुणा में कहाँ चल गया बटा में। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 को देखोगे ना तो RHS का है बराबर है, RHS बराबर है ना। जब समीकरण 1 तथा 2 से RHS बराबर तो LHS बराबर होगा, तो DE बटा में कितना EA, DE बटा में कितना EA बराबर है AO बटा में कितना CO, AO बटा में कितना CO। अब देखो ध्यान से DE बटा में कितना EA और CO मतलब AO बटा में कितना CO, AO बटा में कितना CO। अगर भुजा का अनुपात बराबर है, इधर भुजा का अनुपात बराबर है तो थेल्स के विलोम से क्या होता है थेल्स का है विलोम। अब थेल्स के विलोम से होता है ना कि DE समांतर कितना BC। अब देखो ये भुजा का अनुपात बराबर है अतः EO समांतर है किसका CD का। और जब EO समांतर CD हो गया तो इधर देखो रचना से किया EO समांतर AB, हम सिद्ध करते EO समांतर कितना CD। अब EO कमन हो गया ना तो AB समांतर किसका है CD का, AB समांतर कितना CD। अभी जैसे पहले वाला क्वेश्चन में देखो AB समांतर CD दिया गया था, अगर AB समांतर CD है तो कैसा चतुर्भुज है ABCD का एक समलंब चतुर्भुज होगा, मतलब ABCD का एक समलंब चतुर्भुज होगा।